उसका नाम है सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, अब तक जो प्रोजेक्शन किए थे उसमें या तो हमने अक्षांश को दर्शाया या हमने देशांतर को दर्शाया। यहाँ पे हम अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को प्रदर्शित करते हुए दोनों को ही मेन जो हमारी यानी कि इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइन है, जो बेस होती है किसी भी प्रोजेक्शन का, यहाँ पे हम दोनों को समान रूप से लेके चलेंगे इस प्रोजेक्शन के अंदर। ठीक है, यानी हमें अक्षांश का भी जो हमारी रेखा है उसका भी इंटरवल दर्शाना है और देशांतर का भी इंटरवल दर्शाना है, और जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें भी हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल इसने दे रखा है, एग्जाम्पल के अंदर आरएफ दिया हुआ है बेटे, और आरएफ जो है आपका 1:32 करोड़। सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन है आपका सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन, और इस प्रोजेक्शन को हम विद 2 स्टैंडर्ड्स मतलब दोनों तरह की जो मान होते हैं अक्षांश का और देशांतर का, दोनों तरीके से हम एक ही प्रोजेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो हम मानचित्र बनाते हैं ना, उस मानचित्र के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, और अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। और इस प्रोजेक्शन का जो आप अब सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आरएफ लेंगे बेटा, और आरएफ है आपका 1:32 करोड़। ये आपका आरएफ है, और इसमें आपने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जब किया था पिछला प्रोजेक्शन, उसमें क्या किया था? यहाँ पे गोले का अर्धव्यास लेना है, और गोले का अर्धव्यास कितना था? 64 करोड़। 1:32 करोड़ को जब 64 करोड़ से हम काट देंगे या सोल्व करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा आपका? 2 सेंटीमीटर। वो क्या निकला था? क्या है वो 2 सेंटीमीटर? गोले का अर्धव्यास। तो गोले का अर्धव्यास जो कि आपकी बुक में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आधा अधूरी सी बात बता रखी है। गोले का अर्धव्यास निकालो। इसको आप अगर आपको पता है पहले से मान, तो इजीली आप इसको सोल्व कर लोगे। 32 यहाँ पे 32 आएगा और गुना 64 करोड़, और ये सीधा सीधा 2 से भाग हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर हमारा ये अर्धव्यास आ गया। अब इसने जो दूसरी बात पूछ रखी है ना, ये पूछ रखी 30 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री नॉर्थ, ये 2 बात इसने पूछी है। स्टैंडर्ड पैरेलल है आपका 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 2 बात इसने पूछी, और इसमें इसने इंटरवल बोल रखा है 15 डिग्री का और 30 डिग्री का, यानी कि जो है एक अक्षांशीय इंटरवल जो है वो तो है 15 डिग्री, और देशांतरीय इंटरवल वो क्या है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को इंटरवल लेना है 15 डिग्री वाला, जो लैटिट्यूड का है। इंटरवल ऑफ लैटिट्यूड कितना है? 15 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्लास में ये सॉल्व करवाया था आपसे। क्या करेंगे बताओ? मान क्या रखेंगे? 2 पाई आर। हाँ आगे बोलो, हाँ बोलो 2 पाई आर मल्टीप्लाई 15 गुना 360, ये है आपका। अब इसका जो फॉर्मूला देखो, ये 2 पाई आर गुना जो आपने 15 का निकाल रहे हो या उसके बाद 30 का निकालोगे, दोनों का आप चाहे को भी आप पहले दूसरा निकाल सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे? 2 पाई आर को जब आप लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना आर क्या है? ये 2 है, और गुना 15/360। अब इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ गया था? 0.52 सेंटीमीटर, ये आ गया था। ये तो हमने लैटिट्यूड का निकाल लिया। अब हमें सेम निकालना है लॉन्गिट्यूड का इंटरवल ऑफ ये आप लोग ना याद रखना इस चीज को, ये दोनों निकालने हैं अलग अलग, बुक में दोनों अलग अलग निकाल नहीं रखे, शायद 30 वाला या 15 में से एक नहीं निकाल रखा। दोनों निकाले क्या? 15 और ये 30 वाला। अच्छा निकाल रखा है तो अच्छी बात है। ये इसमें या फिर आगे स्टेटमेंट इस वाले में दिक्कत है, ये इसमें नहीं, जो ये आपका पिछला प्रोजेक्शन है ना उसमें दिक्कत है, ये इसलिए ये गलत बन रहा है, बन ही नहीं रहा।
ये अगले वाले में तो बन रहा है, इस वाले में मैंने चेक किया था ना, इसमें नहीं निकाल रखा है, इसलिए ये गड़बड़ है इसकी। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करोगे, अब 15 की जगह 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री है। और 30 डिग्री के लिए वही सेम फॉर्मूला 2 पाई आर मल्टीप्लाई 30, हाँ, और इसको लिखेंगे कैसे, 2 गुना 22/7 गुना फिर वही आर कितनी है, 2 गुना 30, आंसर क्या आएगा 1.04 सेंटीमीटर। ये हमारे यहाँ पे बेटा तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए जो हमें ये यूज करने हैं हमारा प्रोजेक्शन बनाने के लिए, समझ गए। यहाँ पे हमें सबसे पहले अब जो आपका प्रोजेक्शन बनाना है, बनाने की ये हमारी क्रिया विधि है, जो हमारी सॉल्यूशन है किसका, हमारी जो इसने इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी रचना विधि, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है अब, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, ठीक है। इस वीडियो को ये स्टॉप